अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजाती नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 और 18 दिसंबर को रिटर्निंग ऑफिसर्स और 19 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजाती नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 और 18 दिसंबर को रिटर्निंग ऑफिसर्स, जबकि 19 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। मुल्क भर में इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है और कागजात नामजदगी 20 ता 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। और आवाम के लिए अच्छी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल भी 13 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया। आवाम ने कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। वजारत दाखिला के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 14 रुपये कम कर दी। नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 13 रुपये 50 पैसे की कमी। नई कीमत 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 11 रुपये 29 पैसे की कमी की गई। मिट्टी का तेल 10 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। और पेट्रोल सस्ता होने पर आवाम भी खुश है। इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ये अच्छी बात है, किराए वगैरह कम हो जाएंगे, अच्छी बात है। जितना सस्ता हो अच्छी बात होना चाहिए। इसलिए पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारे हालात सस्ते हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल सस्ता होगा, जाहिर ही है फिर ही मुल्क के हालात बेहतर होंगे। खुशी की बात है कि काफ़ी टाइम बाद अगर कुछ पैसे कम हो रहे हैं तो ये काफ़ी चीज़ों पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब मैं इसका क्रेडिट देता हूँ जो हमारा अभी निगरान जो सेटअप है उसने काफ़ी कोशिशों के बाद ये हमारी जो है कीमतें में नीचे आ रही है। और बाकी हमारा देखें हर चीज़ में मुल्क अभी बेहतर की तरफ रवाना हो गया। सुप्रीम कोर्ट का शौकत अजीज सिद्दीकी केस में फैज़ हमीद को नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क से कि माजूल जज ने चंद अफराद पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। अदालत समझती है उन्हें जवाब का मौका दिया जाए। अगर जनरल फैज़ आकर कहें कि किसके कहने पर यह सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। मजीद समाअत अदालती छुट्टियों के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत। साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मासूल जज ने चंद अफराद पर संगीन इल्जामात आयद किए। अदालत समझती है इन्हें जवाब का मौका दिया जाए। अगर जनरल फैज़ आकर कहें कि किसके कहने पर सब किया तो फिर कड़ी जुड़ेगी। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैज़ हमीद चाहते थे इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप खुद मामला इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा नवाज शरीफ की अपील पर क्या फैसला हुआ। हामिद खान ने बताया अपीलों पर अभी फैसला हुआ और नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। अदालत ने फैज़ हमीद, इरफान रामे, साबिक रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर काशी को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान इद्दत निकाह के केस में बानी PTI को 18 दिसंबर को तलब कर लिया गया। दौरान इद्दत निकाह के केस में बानी PTI 18 दिसंबर को तलब। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह बुशरा बीबी की 1 रोज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें बतौर जमानत 50,000 रुपए मालियत के जाती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि बानी PTI की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी नहीं हो सकी। जेल सुपरिटेंडेंट आइंदा समाअत पर बानी PTI की हाजिरी को यकीनी बनाए। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि शिकायत और दीगर दस्तावेजात की नकूल
फरीकैन को फराहम कर दिए हैं। दौरान इद्दत निकाह के केस की आइंदा समाअत 18 दिसंबर को होगी। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद हिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत के दायरा इख्तियार पर इस्तफसार किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने वफाकी काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ये फैसला किया। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी मुस्ताफी, इनका इस्तीफा निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंजूर कर लिया। निगरान वफाकी वजीर की जानिब से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। जराए बता रहे हैं कि निगरान वजीर दाखिला ने 13 दिसंबर को इस्तीफा निगरान वजीर आज़म को भिजवाया था, जिसे निगरान वजीर आज़म ने मंजूर कर लिया। जराए के मुताबिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बाज़ मजीद दूसरा अपने ओहदों से मुस्ताफी होकर इंतखाबात लड़ने का इम्कान है। आइंदा इलेक्शन के लिए अहल होने के लिए निगरान काबीना से इस्तीफे दिए जा सकते हैं। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वजीर बलूचिस्तान नवाबजादा जमाल खान रईसानी भी मुस्ताफी हो गए। नवाबजादा जमाल रईसानी ने 12 दिसंबर को अपना इस्तीफा निगरान वजीर आला बलूचिस्तान को अरसाल किया था। अली मर्दान खान डोमकी ने निगरान सूबाई वजीर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरओज़ की तैनाती मनसूख करने का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने और फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी। अदालत ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने गैर ज़रूरी उजलत में फैसला दिया। दरख्वास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। आरओज़ की तैनाती मनसूख करने का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारियां अदा करने और फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने गैर जरूरी उजलत में फैसला दिया। दरख्वास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात का शेड्यूल फौरी जारी करने की यकीन दहानी कराई। अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा, बज़ाहिर उमैर न्याजी ने जमहूरी अमल में रुकावट डाली। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर कर ली और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, हर चीज में रुकावट खड़ी करना PTI की आदत है। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने PTI पर इलेक्शन के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगा दिया। रहनुमा JUI बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद पर शकूक का इजहार किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एशनाइक कहते हैं, इलेक्शन ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। सियासी जमातों का PTI पर इलेक्शन के खिलाफ साजिश का इल्जाम। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, हर चीज में रुकावट खड़ी करना PTI की आदत है। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। PTI वाहिद जमात है जो इलेक्शन में ताखीर के लिए दरख्वास्त दे रही है। हर चीज वक्त पर चल रही थी। PTI की पिटीशन हर चीज में एक सबोटाज करने की उनकी पुरानी आदत है। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा फयाज चौहान ने PTI पर इलेक्शन के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा, PTI ने मुनाफिकत की सियासत का रिकॉर्ड बना दिया। हिस्ट्री में इतनी बड़ी मुनाफिकत नहीं कि आप 1.5-2 साल से बढ़ के मार रहे हैं, खुन्ने सेक देंगे, जनाब फटियां बांध देंगे, दांत तोड़ देंगे, जमानतें जब्त करा देंगे। JUI के रहनुमा बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान न होने से 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद पर शुबहात बढ़ रहे हैं। मुझे बज़ाहिर जो है ना कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, क्योंकि आज इन एनी केस पर शेड्यूल दे देते। अगर 18 करके और उसके नतीजे में शेड्यूल को वायलेट करना है या किसी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को वायलेट करना है, तो उससे बेहतर ये है कि 16 को 17 को फिक्स कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा, इलेक्शन के हवाले से अबहाम पैदा करने वाला ऑर्डर फौरी खत्म कर देना चाहिए। मुल्क की बका और कानून की हुक्मरानी के लिए जरूरी है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार न हो।
अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है या किया गया है जिससे कि इबाहम पैदा होता है इलेक्शन 8 फरवरी को होगा कि नहीं, मैं समझता हूँ इसको फौरन खत्म कर देना चाहिए। मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत के लिए और कानून की बोलाबाली के सुप्रीमेसी के लिए ये बहुत जरूरी है। सियासी जमातों के रहनुमा का कहना है कि बरवक्त इंतखाबात मुल्क के लिए जरूरी हैं, मौजूदा अभाम फौरी दूर होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक लाहे अमल अपनाएगा। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की बास पुर्स या निगरानी नहीं कर सकती। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर मुतनाज़ा है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। ख्याल ये है कि आइन और कानून की रोशनी में वो अपने लाएअमल का ऐलान करें। हम इलेक्शन कमीशन की बास पुर्स नहीं कर सकते, न उनसे उनकी निगरानी कर सकते हैं। निगरान हुकूमत की निगरानी दर हकीकत इलेक्शन कमीशन करता है। तो हम तो एक तरह से जवाबदेह हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करने का अख्तियार हुकूमत के पास नहीं है, ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं मुतनाज़ा रिटर्निंग अफसर्स को की तैनाती की है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। हुकूमत इस तरह की कोई तैनाती करने का अख्तियार नहीं रखती। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 और 19A के तहत किसी किस्म की जो जमहूरी और प्रेस की आज़ादियाँ हैं, प्रेस पर पाबंदियाँ हैं, उनकी इजाज़त है। बिलावल भुट्टो जलसों के जरिए लाडला वज़ीर-ए-आज़म बनने की अपील कर रहे हैं। बिलावल क्या लाहौर में कह सकते हैं कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे? मीरपुर खास में मुमकिन पाकिस्तान के पावर शो से कन्वीनियर मुस्तफ़ा खालिद ने खिताब किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। MQM का मीरपुर खास में पावर शो, पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफा कमाल ने कहा बिलावल लाडला वजीर आजम बनने की अपील कर रहे हैं। बिलावल क्या कह सकते हैं कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध पर जबरन हुकूमत की। 8 फरवरी को हमें धक्के देकर पीपल्स पार्टी को सिंध के शहरी इलाकों से निकालना है। पाकिस्तानी आइन जालिमों को ताकत देता है। इस पाकिस्तान को आजाद करवाना है, जागीरदारों से, जालिमों से, काबिजों से, खानदानी सियासत से, जागीरदाराना जमहूरियत से इस मुल्क को मौरूसी सियासत से आजाद कराना है। रहनुमाओं ने कहा पीपल्स पार्टी जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी सिंध का कोटा भी खा जाती है। सिंध के मजलूम कमजोरों से मिलकर पीपल्स पार्टी के जागीरदार वडेरों का मुकाबला करेंगे। MQM किसी एक जबान बोलने वाले की जमात नहीं रही, हर जबान बोलने वाला MQM के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।